वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 10 अक्टूबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। मार्केट अभी चालू है। आज बात करने वाला एक कंपनी के बारे में जिसने आज ही अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया और आने वाली 17 अक्टूबर 2025 को ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है। ये कंपनी रिटर्न तो शानदार दे ही रही है। इस कंपनी का नाम है नर्मदा डिप। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज बात नर्मदा डिप के बारे में। इस कंपनी का रिटर्न तो शानदार है, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग डिप इरिगेशन सिस्टम एंड रिलेटेड सर्विस टू इट्स कस्टमर। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 129 रुपीज 35 पैसे। और आज इस कंपनी ने आज भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 4.99% का एक अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया। लेकिन बात की जाए 7 दिन की, यानी कि एक वीक की, तो एक वीक में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 28.07% का। यानी कि 7 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 101 रुपए का। यदि हम 3 महीने को देखें यानी कि 90 डेज को, तो कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 42% का। चलते हैं और देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को, यानी कि 1 साल, 3 साल और 5 साल को। तो 1 साल को देखें यानी कि 2024 को जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी का जो रिटर्न था वो उम्मीद से भी ज्यादा था, 488% का। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 22 रुपए 42 पैसे का था, जो आज के दिन है 129 रुपए 35 पैसे का। यदि हम देखें 3 साल को, तो 3 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 2586% का। कह सकते हैं कि 3 साल के लिए ही जिसने भी पैसा लगाया उसे एक शानदार रिटर्न दिया इस कंपनी ने। बात की जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो कंपनी का जो 5 साल का रिटर्न था वो था 8820% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था सिर्फ 1.5 रुपए का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 129 रुपए 35 पैसे का। तो रिटर्न के मामले में तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को खुशी कर दिया, चाहे वो शॉर्ट टर्म में चाहे वो लॉन्ग टर्म में, दोनों में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 246 रुपीज 35 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 43 रुपीज 10 पैसे। चलते हुए देखते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को। तो आज ही यानी कि 10 अक्टूबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 1:1 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उसे एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिलेगा। इतना ही नहीं, आने वाली 17 अक्टूबर 2025 को यह कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 2:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिलेंगे 17 अक्टूबर 2025 को। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है स्मॉल है, 89 करोड़ का है। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। साफ है कंपनी नहीं है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो 11.55, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 55.23, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक क्या मार्केट में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं डेब्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का जो आरओई है वो है 69.79% का। अच्छा खासा आरओई है इस कंपनी का, बहुत ही हाई है। जब भी आप किसी कंपनी की आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो बस एक ही चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। ईपीएस की बात करें तो जो कंपनी का ईपीएस है वो है 15.97,
शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। आगे चलते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि मैं रेवेन्यू को देखूं तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 3.10 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 2.04 करोड़। बात करें प्रॉफिट की तो यदि जून क्वार्टर को देखूं तो कंपनी का जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट रहा वो था 0.40 करोड़ का, जबकि पिछले साल देखूं यानी कि 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया। बात की जाए नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो है 2024 में वो था 2.33 करोड़ का, जबकि 2023 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 2.34 करोड़ का। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, कह सकते हैं कि हमारी वजह से ही ये कंपनी चालू है, क्योंकि इसमें सारा का सारा पैसा रिटेलर्स का ही लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 94.42% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं प्रमोटर यानी कि हम ओनर्स, इस कंपनी के जो मालिक हैं उन लोगों का पैसा लगा हुआ है सिर्फ 5.58% का। तो कंपनी का कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पैसा हम लोग का लगा हुआ है, प्रमोटर यानी कि ओनर्स की होल्डिंग कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल भी पेनी स्टॉक जैसा ही है और फंडामेंटल में आरओई तो अच्छा खासा है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है। तो ओवरऑल देखूं तो कंपनी रिटर्न तो दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, साथ में फ्री में शेयर भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद सर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।